आज की डेट में नॉर्थ कोरिया के बारे में हम लोग जितना कुछ भी जानते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशंस आधी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा सेक्शन इंटरनेशनल में लोगों से छिपा हुआ है। इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ कोरिया के डिजिटल असिस्ट के ऊपर में बात करेंगे। एक इंटरनेट में एक 1990s के बाद से नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से इंटरनेट में फाइनेंशियल मार्केट में चोरी कर रही है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया के साइबर अटैक्स और डिजिटल मनी ऑपरेशंस अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जो नॉर्थ कोरिया को ऑपरेट करने में हेल्प कर रही है। इकोनॉमी सस्टेन करती है नॉर्थ कोरिया की इस मनी से। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से 2.2 बिलियन की चोरी करी है, जो क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल एसेट और ब्लॉकचेन से हुई थी। और अब 2024 से लेके 2025 और 26 तक आते आते ये इंक्रीजमेंट 51% है। सवाल इस बात पे उठता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, कितना एक्सपेंड कर गया है और क्यों ये नॉर्थ कोरिया कर रहा है। इस वीडियो में इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि मैं एक सिंपल और एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं। 1.5 बिलियन बाइबिट क्रिप्टो एक्सचेंज फरवरी 2026 में नॉर्थ कोरिया स्टॉलिंग करी थी। इसके अलावा स्पेसिफिक कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया अपबिट एक्सचेंज नवंबर 2025 में $30 मिलियन की चोरी हुई थी। 285 बिलियन डॉलर ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल अप्रैल 2026 में और 292 मिलियन डॉलर कीप डियो के थ्रू ये ब्रिज अटैक सिस्टम्स था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से निकाली गई थी। हालांकि ये नॉर्थ कोरिया पूरी स्पाई एजेंसीज के थ्रू काम करती है। रेजोनेंस जनरल ब्यूरो ये प्लान इन्वेस्टिगेट करती है और इसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट भी इसमें इनरोल होती है। सारे प्लान और कंप्लीट होने के बाद मिशन लॉन्च करा जाता है। एक कंप्लीट हैकिंग ग्रुप जो बेसिकली अभी तक जाना गया है वो लेजर ग्रुप, ब्लू नॉर्फ और एंड्रेलिन जैसी हैं। इसके एम्प्लॉयज़ भी हैं, स्टाफ्स भी हैं और स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन्स भी हैकिंग ग्रुप में इन्वेस्टिगेट होते हैं जो सीधा पैसा नॉर्थ कोरिया तक पहुंचाते हैं। पिछले कुछ रिसेंट ईयर में सबसे ज़्यादा मेनली फोकस किया गया है क्रिप्टो करेंसी, आईटी जॉब जैसे चीज़ों पे। इवन यूएस बेस्ड कंपनीज जितनी भी हैं वहाँ पे फेक आईडीज़ एनरोल करके रिमोट वर्कर की तरह सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट इन नॉर्थ कोरियन वर्कर के साथ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो साइबर ऑपरेशंस है और ये आईटी वर्कर्स हैं यहाँ के 50% फॉरेन करेंसी इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट यहाँ की 40% मनी अपने डिफेंस और मिलिट्री के लिए यूज कर रही है। हालांकि ये इसलिए भी पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो सैंक्शंस लगाए गए थे नॉर्थ कोरिया में इस मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस को लेके, वहाँ पे रशिया की तरफ से नाटो लगाया गया है, जिसके कारण इनडायरेक्टली रशिया और नॉर्थ कोरिया इन दोनों के बीच में इनके रिलेशंस बेहतर हैं। और यहाँ पे एक तरफ नॉर्थ कोरिया को मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में बड़ा हेल्प हो रहा है। इस स्टोरी में हम लोग आगे इस कॉन्टेक्स्ट को अभी और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए रुकते हैं। स्टोरी में थोड़ा सा आप बैक चलोगे तो लेट 1990s के टाइम पे इंटरनेशनल ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से नॉर्थ कोरिया को सैंक्शंस लगा था और बैंकिंग सिस्टम से कटअप कर दिया गया था। किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। इनडायरेक्टली उस टाइम पे साइबर ऑपरेशंस थ्रेट्स धीरे धीरे करके इंक्रीज हो ही रहे थे। इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए और चलाने के लिए बेसिकली नॉर्थ कोरिया ने जो ये स्टेप उठाया मनी स्टॉलेंस का, ये चला भी। डेटा के अकॉर्डिंग 2009 और 2012 के बीच में जो ऑपरेशन टॉय चलाया गया था नॉर्थ कोरिया की तरफ से, डेनियल ऑफ सर्विस DDoS, जिसे भी स्टोरी में हम लोग और अच्छे से समझेंगे, वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से ऑपरेट करी गई थी। यूएस के गवर्नमेंट वेबसाइट्स, बैंकिंग सिस्टम्स को बीच में शट डाउन भी करे गए थे, जिससे कि नॉर्थ कोरिया का ये प्लान सबसे पहले सक्सेसफुल हुआ। ये ऑपरेशन एक स्टेप और भी बढ़ाया गया था जब मार्च 2023 को नॉर्थ कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया में डार्क सोइल अटैक करी गई, जहां पे ATM के डेटा, बैंकिंग सिस्टम्स और न्यूज के इवन 1000 से भी ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स और हार्ड डिस्क डेटा स्टोरेज डिस्ट्रॉय करे गए थे। हालांकि स्टोरी नेक्स्ट लेवल पे मूव गई जब क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजीज़ की में स्टॉलन करने की कोशिश करी गई। इस टाइम पे 2015-17 के टाइम पे ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन पुअरली मैनेज थी, कम सिक्योर था और नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने फिर इसके ऊपर में ध्यान देना शुरू करा।
हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूँ 2009 के बाद से लेके कंप्लीट डिटेल्स टाइमलाइन, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन्स के ऊपर में नॉर्थ कोरिया ने एक एक करके अपने अटैक्स करने शुरू करे। 2024 से लेके 2026 के बीच का डेटा और भी डरावना है। एक कंप्लीट एआई इंटेलिजेंस, सोशल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन और इसके बाद रिमोट आईटी वर्कर्स और सिंगल इंडिविजुअल्स जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे हैं, इन सब मिलकर कंबाइंड करके इस पूरे 2 साल में ऑलमोस्ट 2 बिलियन पर ईयर का अमाउंट स्टोलन करते हैं। हालांकि ये जो रिमोट वर्कर्स है ये चाइना, रसिया, यूएई जैसे कंट्रीज से भी इंडिविजुअली ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ केसों में तो ये भी रिवील किया गया यूएस इन्वेस्टिगेशंस की तरफ से जो ऑलमोस्ट 6 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज स्टोलन करे गए थे, उसे रसियन की तरफ से हेल्प किया गया था कैश में कन्वर्ट करने के लिए। ज़रा सोच के देखो कि कंट्री इतनी बड़े लॉन्ड्रिंग अमाउंट्स में अपना 40% अमाउंट न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिलिट्री और डिफेंस में इन्वेस्ट करती है। मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया था कि नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना के बीच में एक अच्छा रिलेशंस तो है। जून 2026 में नॉर्थ कोरिया और रशिया ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इससे एक्चुअली में इस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों के बीच में स्ट्रेंथ तो हुआ, लेकिन बात थोड़ी सी और आगे की भी थी। नॉर्थ कोरिया के लिए ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई रसिया और चाइना की सहायता लेके इस स्टोलन मनी को अपनी कंट्री में आने देने के लिए। यूरोपियन यूनियन पैनल की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए थे नॉर्थ कोरिया में। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स में वो कहीं ना कहीं बाईपास करने का मौका तो मिल गया और रसिया ने नाटो भी लगा दिया है 2024 में, जिससे नॉर्थ कोरिया को हेल्प मिल रहा है। और रिसेंट वाले वीडियोस में मैंने जो आपको बताया था, नॉर्थ कोरिया जो वेपन प्रिपेयर कर रही है वो रशिया और ईरान अब उसका नया कस्टमर बना है जो इस वेपन को परचेज़ करने में हेल्प करेगी। यहाँ से नॉर्थ कोरिया का एक सबसे फेयर एडवांटेज इस प्रोसेस को और आगे प्रोसीड करने के लिए। और अगर फ्यूचर आउटलुक भी देखोगे तो एआई इंटेलिजेंस को लेके और जैसे डीप एआईज बनते जा रहे हैं, आईटी वर्कर इंटरनेशनल वर्क स्टेशंस में भी अपने आप में जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया अपने आप को खड़ा कर रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। एक सिंगल इंडिविजुअल भी विक्टिम हो सकता है स्पेसिफिकली इस कंट्री के स्टोलन प्रोसेस में। कहने का मतलब है पैसे आपके जेब से भी निकाले जा सकते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल पे। पूरे इंटरनेशनल मार्केट में नॉर्थ कोरिया एक थ्रेट की तरह है। इसका सिंगल प्रोसेस को रोकना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। कंट्रीज कोऑर्डिनेट करके काम तो कर रही है, लेकिन जितना दिखता है उतना आसान भी नहीं है। वीडियो में हम लोग अभी प्रोसेस को कंटिन्यू करके रखेंगे और भी डेटाज होंगे जो मैंने आने वाले फ्यूचर में कवर करने की कोशिश करूँगा। इंसिडेंट बड़े बड़े हैं और ख़तरनाक भी है। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग एक एक करके समझते रहेंगे। अभी के लिए वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले वीडियोस पे हम लोग जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।